गुड मॉर्निंग। सावित्रीबाई फूले एवं पर्यावरण शिक्षण संस्थान के पेडोलॉजी बीएड सेकेंड ईयर के पेडोलॉजी सब्जेक्ट संस्कृत भाषा शिक्षण शास्त्र के बारे में हम जानेंगे। संस्कृत भाषा शिक्षण शास्त्र की यूनिट फर्स्ट पहले हमने संस्कृत भाषा के शिक्षण शास्त्र में हमने यूनिट फर्स्ट में संस्कृत के पाठ्यक्रम के बारे में जाना। अब हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के बारे में जानेंगे। इस संस्कृत की पाठ्य पुस्तक प्राचीन काल में शिक्षा मौखिक ही थी। लिपि का आविष्कार होने के बाद कुछ मनुष्यों ने बड़ी निष्ठा और परिश्रम से हस्तलिखित पांडुलिपियाँ तैयार की थी। पांडुलिपियाँ कम हुआ करती थी, अतः शिक्षक मौखिक रूप से पढ़ाता था और छात्र उस विषय वस्तु को कंठस्थ कर लेते थे। मुद्रण कला के आविष्कार ने पाठ्य पुस्तकों को सर्वसुलभ बना दिया और आज पुस्तकें ज्ञान विज्ञान पढ़ने का महत्वपूर्ण आधार है, माध्यम है तथा साधन है। इनके अध्ययन मनन एवं चिंतन से हमारा सर्वांगीण विकास होता है। या सर्वांगीण विकास से हमारा तात्पर्य मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और नैतिक विकास से है। तो हम संक्षेप में पाठ्य पुस्तकीय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। अब है संस्कृत शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का महत्व। संस्कृत शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों का अवलंबन महत्वपूर्ण है, क्योंकि छात्रों को विषय वस्तु के साथ साथ भाषा का व्याकरण भी सिखाना होता है। संस्कृत भाषा छात्रों की मातृभाषा नहीं है, अतः संस्कृत शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का अवलंबन और भी महत्वपूर्ण है। संस्कृत शिक्षण में पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इससे पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता, महत्व और उपयोगिता के कारण भी बताए जाते हैं। पाठ्य पुस्तकों में अनेक प्रकार की सूचनाएं एक ही स्थान पर मिल जाती है, अतः सूचनाओं के संग्रह के लिए इनकी आवश्यकता होती है। सेकंड है, ये शिक्षक के लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है। इनकी सहायता से शिक्षक कक्षा शिक्षण की रूपरेखा तैयार करते हैं। थर्ड है कि ये ज्ञानार्जन का सर्वसुलभ और मितव्ययी साधन है। मुद्रणालयों के कारण एक समय में पुस्तकों की हजारों प्रतियां तैयार होती हैं और कम व्यय में ज्ञान का प्रसार एवं प्रचार होता है। इनसे पाठों के पढ़ने और पढ़ाने में सहायता मिलती है। इनकी सहायता से छात्र पाठों का अर्जित ज्ञान के स्थायीकरण के लिए पाठों का पुनस्मरण, प्रत्याभिज्ञान, अनुवाद, व्याख्या, विश्लेषण, संश्लेषण आदि कर सकते हैं। ये अर्जित ज्ञान के स्थायीकरण के लिए उपयोगी है। ये पठित तथ्यों को लंबे समय तक स्मरण रखने के लिए आवश्यक है। सेवेंथ है, पुस्तकें छात्रों को अधिकाधिक पढ़ने की प्रेरणा देती है। ये भाषा विशेषतः संस्कृत भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए शिक्षक और छात्र दोनों के लिए उपयोगी है। इनकी सहायता से शिक्षक कई छात्रों को एक साथ सरलता से पढ़ा सकता है। इससे समय एवं शक्ति का सदुपयोग होता है। इनमें विद्वानों के उत्तम विचारों का संग्रह होता है और इनसे शिक्षक एवं छात्र दोनों लाभान्वित होते हैं। इनकी सहायता से शिक्षक छात्रों की विषय वस्तु एवं भाषा तत्वों का ज्ञान दे सकते हैं। ये ज्ञानवर्धक के साथ साथ कल्पना, तर्क और विचार शक्ति का विकास करती है। इनसे छात्रों को गृह कार्य देने में भी सुविधा होती है। ये ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी करती है और ये छात्रों में स्वाध्याय के प्रति रुचि विकसित करती है। अब है संस्कृत पाठ्य पुस्तकों के प्रकार। संस्कृत पाठ्य पुस्तकें गद्य पद्य संग्रह आदि, संस्कृत की व्याकरण की पुस्तकें, संस्कृत रचना से संबंधित पुस्तकें और संस्कृत अनुवाद से संबंधित पुस्तकें। ये 4 प्रकार की पुस्तकें होती है संस्कृत पाठ्य पुस्तक में। अब संस्कृत पाठ्य पुस्तकें 2 प्रकार की होती है। यह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर निर्धारित की जाती है। फर्स्ट है गहन अध्ययन के लिए पुस्तक और सेकंड है विस्तृत अध्ययन के लिए पुस्तक। अब इन दोनों पुस्तक, गहन अध्ययन के लिए पुस्तक और विस्तृत अध्ययन की पुस्तकों में अंतर बताया गया है कि इन पुस्तकों में क्या अंतर होता है। तो गहन अध्ययन की पुस्तकों को सूक्ष्म अध्ययन की पुस्तकें भी कहा जाता है, जबकि विस्तृत अध्ययन की पुस्तकों को दूरस्थ या शीघ्र अध्ययन की पुस्तकें भी कहा जाता है।
फिर सेकंड है, इनका अध्ययन बड़ी गंभीरता से किया जाता है, जबकि विस्तृत अध्ययन की पुस्तकों में इनका अध्ययन दूर या शीघ्र किया जाता है। थर्ड है, इनका उद्देश्य छात्रों को भाषा तत्वों और विचारों को भलीभांति स्पष्ट करना है। तो विस्तृत अध्ययन की पुस्तकों में इनका उद्देश्य छात्रों को शीघ्र अर्थ ग्रहण कराने के साथ साथ वाचन अभ्यास या वाचनानुभव प्रदान करना है। गहन अध्ययन की पुस्तकों की भाषा कठिन होती है क्योंकि इनमें नए शब्द, सूक्तियाँ आदि होते हैं, जबकि विस्तृत अध्ययन की पुस्तकों में इनकी भाषा में पठित शब्दावली का ही प्रयोग किया जाता है, अतः ये सरल होती है। फिर है, गहन अध्ययन की पुस्तकों में भाषा तत्वों और विचारों की कठिनाई के कारण उनका अध्ययन शिक्षक की सहायता के बिना संभव नहीं है, जबकि विस्तृत अध्ययन की पुस्तकों में भाषा सरल होने के कारण छात्र इनका अध्ययन शिक्षक की सहायता के बिना भी कर सकते हैं। अब है अच्छी संस्कृत पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं। पाठ्य पुस्तकों के गुणों को भी 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक गुण और बाह्य गुण। अब पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक गुण। पाठ्य पुस्तकों के आंतरिक गुण में फर्स्ट है पाठ्य वस्तु की दृष्टि से गुण, जिसमें रोचकता, जीवन से संबद्धता, विविधता, अवस्थानुरूप विषय वस्तु, नैतिक गुणों का विकास, ज्ञानपरक विषय वस्तु और वर्तमान विषयों का समावेश बताया गया है। तो पाठ्य वस्तु की दृष्टि से इसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, जिनका हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। फर्स्ट है रोचकता। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जिस बात में बालक रुचि लेते हैं उसे वे शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं, अतः संस्कृत पाठ्य पुस्तक की पाठ्य वस्तु रोचक होनी चाहिए। सेकेंड है जीवन से संबद्धता। यह भी एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जो बात छात्रों के जीवन से संबंधित होती है उसे वे शीघ्र सीख लेते हैं, अतः संस्कृत पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु उनके जीवन से संबंधित होनी चाहिए। थर्ड है विविधता। संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों में विविधता होनी चाहिए, जैसे पहला पाठ ईशवंदना पद्य का हो तो दूसरा गद्य और तीसरा कथा आदि का होना चाहिए। उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों में विविधता होना अति आवश्यक होती है। फोर्थ है अवस्थानुरूप विषय वस्तु। संस्कृत पाठ्य पुस्तकों के पाठों का एक उचित क्रम हो, उनकी विषय वस्तु छात्रों की अवस्था या मानसिक स्तर के अनुरूप हो। जैसे उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की संस्कृत पाठ्य पुस्तकों में पशु पक्षियों आदि से संबंधित कथाएं अधिक हो, जबकि माध्यमिक कक्षाओं की संस्कृत पाठ्य पुस्तकों में गद्य, पद्य, कथा और संवाद पाठों के साथ साथ प्रकृति वर्णन, यात्रा वर्णन और महापुरुषों की जीवनियों से संबंधित पाठ भी हो। फिफ्थ है नैतिक गुणों का विकास। संस्कृत पाठ्य पुस्तकों में ऐसे पाठ अवश्य हों जिनसे छात्रों में नैतिक गुणों का विकास हो। पाठ्य पुस्तकों में नीतिपरक लघु कथाएँ तथा शिक्षाप्रद सुभाषित और सूक्तियाँ हो। सिक्स्थ है ज्ञानपरक विषय वस्तु। संस्कृत पाठ्य पुस्तकों के प्रत्येक पाठ से नया ज्ञान, नई ज्योति और नया संदेश हो जो छात्रों के ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि करे। सेवेंथ है वर्तमान विषयों का समावेश। संस्कृत पाठ्य पुस्तकों में प्राचीन कथाओं जो हमारी संस्कृति की सूचक है के साथ साथ वैज्ञानिक आविष्कार, भारत की विभिन्नता में एकता, भारत की संस्कृति, हमारे त्यौहार एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों का समावेश हो। फिर है भाषा शैली तथा अभ्यास की दृष्टि से गुण। तो भाषा शैली तथा अभ्यास की दृष्टि से गुण में भी भाषा की दृष्टि से, शैली की दृष्टि से और अभ्यास की दृष्टि से बताया गया है, जिसमें हम भाषा की दृष्टि से थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे कि संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु छात्रों के स्तर के अनुकूल हो, साथ ही पाठ्य पुस्तकों की भाषा सरल और सुबोध हो ताकि व्यक्तियों को संस्कृत भाषा को दुरूह या क्लिष्ट कहकर कटु आलोचना करने का अवसर न मिले। उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तकों में छोटे छोटे सरल वाक्य हो जो संधि और समास से रहित हो। नवीन शब्दों का सभी पाठों में वितरण समान हो और उनकी पर्याप्त आवर्ती हो। संस्कृत की धातुओं और शब्दों के रूपों का प्रयोग सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित हो। यह बात संस्कृत के लकारों पर भी लागू होती है। संस्कृत पाठ्य पुस्तकों की भाषा में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए क्योंकि छात्रों को विषय वस्तु के साथ साथ भाषा का भी अध्ययन करना है। छात्रों की सुविधा के लिए प्रत्येक पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ तथा नई धातुओं, अवयवों, उपसर्गों, प्रत्ययों और सूक्तियों का प्रयोग पाठ के अंत में अवश्य दिया जाए। फिर है शैली की दृष्टि से। संस्कृत पाठ्य पुस्तकों की शैली छात्रों की बौद्धिक स्तर के अनुकूल हो। संस्कृत पाठ्य पुस्तकों की शैली में विविधता लाई जा सकती है, जैसे कि
कुछ गद्य और कथा पाठों में सरल वाक्य हो तो कुछ पाठों में संधि और समासों का प्रयोग हो। इसी प्रकार पद्य पाठों में श्लोक अलग छंद में हो, सुभाषितानी पाठ में केवल सुभाषित हो। इसी प्रकार गुण प्रशंसा और सज्जन प्रशंसा में संबंधित श्लोक हो, अन्य श्लोक नहीं। नीति श्लोका में केवल नीति से संबंधित श्लोक हो। छोटी कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों की शैली वर्णनात्मक, संवादात्मक और कथात्मक हो, जबकि उच्च कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों की शैली भावात्मक, विचारात्मक एवं तर्क प्रधान हो। अब ये थर्ड है अभ्यास की दृष्टि से। संस्कृत पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ के अंत में अभ्यास अवश्य दिया जाए, क्योंकि अभ्यास के अंतर्गत हम कुछ बिंदु होने अति आवश्यक होते हैं, जैसे कि शब्दार्थ, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग, संधि समास आदि के नियम, अवयवों का प्रयोग, गद्यांश का अनुवाद, पद्यांश का अनुवाद, श्लोक और सूक्ति की व्याख्या। अभ्यास प्रश्नों की भी कुछ विशेषता होती है, जैसे कि अभ्यास प्रश्न ज्ञान, अवबोध और कौशल उद्देश्यों पर आधारित हो, ये मौखिक और लिखित दोनों प्रकार के हो, इनसे पठित पाठ की पुनरावृत्ति हो, इनकी भाषा छात्रों के स्तर के अनुकूल हो, ये वस्तुनिष्ठ और लघुरात्मक हो। अब है जैसा कि आपको बताया है कि अभ्यास प्रश्नों की विशेषताएं कि अभ्यास प्रश्न ज्ञान, अवबोध और कौशल पर आधारित हो, यह मौखिक लिखित दोनों प्रकार के हो, इनसे पठित पाठ की पुनरावृत्ति हो, भाषा छात्रों के स्तर के अनुकूल हो, यह वस्तुनिष्ठ और लघुरात्मक हो। अब है पाठ्यपुस्तकों के बाह्य गुण। पाठ्यपुस्तकों के बाह्य गुण में पाठ्यपुस्तक का नाम होना चाहिए, तो पुस्तक का नाम भी प्रभाव पड़ता है। तो पुस्तक का नाम सरल, संक्षिप्त, स्पष्ट, आकर्षक और विषय वस्तु का किंचित संकेत देने वाला होना चाहिए। फिर है पाठ्यपुस्तक का आकार। संस्कृत पाठ्यपुस्तक में समाविष्ट पाठों का आकार बहुत छोटा या बड़ा न हो। इसी प्रकार संपूर्ण पुस्तक का आकार भी बहुत छोटा या बड़ा न हो। छोटी कक्षाओं के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्यपुस्तकों की पृष्ठ संख्या कम हो, किंतु बड़ी कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तकों की पृष्ठ संख्या बढ़ती जाए। थर्ड है कागज। पाठ्यपुस्तकों का कागज इतना पतला न हो कि शीघ्र ही फट जाए और इतना मोटा भी न हो कि पुस्तक का आकार बहुत बड़ा कर दे। फोर्थ है मुद्रण कि पाठ्यपुस्तकों की छपाई शुद्ध होनी चाहिए। प्रारंभिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों की छपाई मोटे अक्षरों में हो और धीरे धीरे ऊपर की कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों के अक्षर बारीक हो सकते हैं। अभ्यासार्थ कि प्रदत्त प्रश्नों के अक्षर मूल पाठ के अक्षर से भिन्न हो। शिक्षकों के लिए भी अलग टाइप के प्रश्न अक्षर हो। मुद्रण आधुनिक हो, टाइप आकर्षक हो, प्रूफ शोधन में अशुद्धियाँ न हो। फिफ्थ है चित्र। चित्रों से विषय वस्तु स्पष्ट हो जाती है कि पुस्तक की उपयोगिता में वृद्धि के लिए चित्र होने चाहिए। चित्र आकर्षक और स्तर के अनुकूल होने चाहिए। प्रारंभिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों में चित्र अधिक हो, क्योंकि इन कक्षाओं के छात्र चित्र पसंद करते हैं। धीरे धीरे अन्य कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों में चित्रों की कमी हो और उच्च कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों में चित्रों की विशेष आवश्यकता नहीं है। सिक्स्थ है जिल्द। पाठ्यपुस्तकों की जिल्द मजबूत हो जो उनकी लंबी अवधि तक रक्षा कर सके। फिर नेक्स्ट है 7 पॉइंट आवरण। नाम की भांति पाठ्यपुस्तकों का आवरण भी आवश्यक होना चाहिए कि छोटी कक्षाओं के छात्र रंग बिरंगे चित्र पसंद करते हैं, अतः उनकी पुस्तकों के आवरणों में अच्छे चित्र होने चाहिए। उच्च कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों के आवरण सादे किंतु कलात्मक होने चाहिए। 8 है परिचय। संस्कृत की पाठ्यपुस्तकों के प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में लेखक अथवा कवि का संक्षिप्त परिचय अवश्य देना चाहिए। इससे छात्रों को पाठ को समझने में अपेक्षित सहायता प्राप्त होती है। 9 है संदर्भ। संस्कृत की पाठ्यपुस्तकों में समाविष्ट विषय वस्तु का संदर्भ होना चाहिए, जिससे छात्रों को पाठ की तैयारी करने में सहायता मिल सके। 10 है मूल्य। पाठ्यपुस्तकों का मूल्य यथासंभव कम हो ताकि छात्र और अभिभावक उन्हें सरलता से खरीद सके और उन पर अधिक आर्थिक भार न पड़े। अब नेक्स्ट है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रस्तावित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं की संस्कृत पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा। राजस्थान में माध्यमिक स्तर पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान द्वारा कक्षा 10 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्यपुस्तक का नाम श्री मुशी द्वितीयो भागः है। यह इसकी यहाँ समीक्षा है। हमने बताई है कि सेम उसी द्वितीय भागों के आंतरिक गुण और सेम उसी द्वितीय भाग के बाह्य गुण के बारे में हम जानेंगे। सेम उसी द्वितीय भागों के आंतरिक गुण में कुछ बिंदुओं को हमने स्पष्ट किया है।
फर्स्ट है पाठ्य सामग्री की दृष्टि से। सेमुशी द्वितीय भाग पाठ्य पुस्तक में कुल 12 पाठ रखे गए हैं, जिनमें से 8 पाठ प्राचीन ग्रंथों से और 4 पाठ आधुनिक मौलिक तथा अनुदित संस्कृत रचनाओं से लिए गए हैं। जिसका फर्स्ट पॉइंट है रोचकता। जिस बात में छात्र रुचि लेते हैं उसे वे शीघ्र सीख लेते हैं। इस दृष्टि से संस्कृत पाठ्य पुस्तक की पाठ्य वस्तु रोचक होनी चाहिए, परंतु सेमुशी की पाठ्य वस्तु अधिक रोचक नहीं है। सेकेंड है जीवन से संबद्धता। सेमुशी में संकलित पाठों में से केवल 2 पाठ शुचि पर्यावरणम और व्यायामम सर्वदा पथ्यम छात्रों के जीवन से समृद्ध है। शेष थर्ड है विविधता। सेमुशी में संकलित पाठों में से 2 गद्य पाठ, 5 पद्य पाठ, 2 नाटक और 3 कथा पाठ है। इससे स्पष्ट होता है कि संकलित पाठों में पद्य पाठों की संख्या सर्वाधिक है। सुभाषितानी शीर्षक पाठ में कुछ श्लोक अर्थात श्लोक संख्या 1, 7, 8, 9 और 10वीं कक्षा के स्तरों अनुकूल होनी चाहिए। संस्कृत में सुभाषितों का भी अभाव नहीं है। सुभाषितों का चयन छात्र स्तर के अनुकूल होना चाहिए। फोर्थ है अवस्थानुरूप विषय वस्तु। सेमुशी में पाठों का क्रम तो उचित है, लेकिन पुस्तक में संस्कृत भाषा के विभिन्न विधाओं में पाठ संकलन दृष्टिगोचर होता है, लेकिन महापुरुषों की जीवनियों और यात्रा वर्णन से संबंधित एक भी पाठ नहीं है। यदि महापुरुषों और यात्रा से संबंधित पाठ होते तो पुस्तक छात्रों की अवस्था अनुरूप होती है। फिफ्थ है नैतिक गुणों का विकास। सेमुशी में संकलित पाठों का माध्यम से छात्रों में परिश्रम, सेवा, परोपकार, सुहृद निष्ठा, मैत्री, दृढ़ता, सहिष्णुता आदि नैतिक गुणों का विकास होना चाहिए। अब है यदि सुभाषितानी के अंतर्गत नैतिक गुणों से संबंधित श्लोक संकलित किए जाते हैं अथवा नीति श्लोकों शीर्षक पद्य पाठ पुस्तक में अलग से संकलित किया जाता है तो छात्रों में सत्यप्रियता, न्यायप्रियता, उदारता, बड़ों का आदर सम्मान, विनम्रता, दयालुता जैसे नैतिक गुणों का विकास होता है। 6 है ज्ञानपरक विषय वस्तु। सेमुशी में संकलित पाठ्य सामग्री या पाठ्य विषय वस्तु ज्ञानपरक है। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ से छात्रों को नूतन ज्ञान और संदेश प्राप्त होता है। 7 है वर्तमान विषयों का समावेश। सेमुशी में कथाओं, नाटकांशों एवं सुभाषितों का संकलन किया गया है। साथ ही इसमें सूची, पर्यावरण, व्यायाम के लाभ आदि से संबंधित पाठों का भी समावेश किया गया है। यदि सेमुशी में भारत की संस्कृति, हमारे त्यौहार, भारत की विभिन्नता में एकता, जन कल्याण की भावना, भगवद गीता एवं अमृत वचन आदि से संबंधित पाठों का संकलन किया जाता है तो अच्छा होता है। अब नेक्स्ट है भाषा और शैली की दृष्टि से, जिसमें भाषा और शैली के बारे में हम जानेंगे। तो भाषा, संस्कृत पाठ्यपुस्तक की भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए, परंतु सेमुशी द्वितीय भाग में संस्कृत के भाषा तत्वों का प्रयोग सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित नहीं है। दूसरे पाठ्यपुस्तक में संकलित पाठों की भाषा सरल और सुबोध नहीं है, क्योंकि भाषा में कृदंत प्रत्ययों के रूपों और परोक्ष भूतकाल के रूपों का अधिक प्रयोग हुआ है। पाठ्यपुस्तक की भूमिका में यह उल्लेख है कि पाठ्य सामग्री को छात्रों की सुविधा के लिए संपादित कर सरल बनाने का प्रयास किया गया है, परंतु ऐसा प्रयास भाषा की कठिनता और क्लिष्टता के कारण पूर्व परिलक्षित नहीं होता। सेमुशी की भाषा में शुद्धता का पूरा ध्यान रखा गया है, जो सेमुशी की एक भाषागत विशेषता है। शैली, संस्कृत पाठ्यपुस्तक की शैली छात्रों के बौद्धिक स्तर के अनुकूल हो, दूसरे पाठ्य पुस्तक की शैली में विविधता हो। सेमुशी पाठ्य पुस्तक की शैली छात्रों के बौद्धिक स्तर के अनुकूल कम है, तो ऐसे इस पाठ्य पुस्तक की शैली कथात्मक, वर्णनात्मक और संवादात्मक है, अतः उसमें विविधता है। अब है अभ्यास की दृष्टि से। सेमुशी पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ के अंत में सबसे पहले शब्दार्थ शीर्षक के अंतर्गत कठिन शब्दों के संस्कृत तथा हिंदी में अर्थ दिए गए हैं, जो उचित और उपयोगी है। प्रत्येक पाठ के अंत में अभ्यास के अंतर्गत लघुरात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, जो विविध और पर्याप्त है। प्रश्नों का रचना छात्रों के अर्जित ज्ञान का पता लगाने एवं अभ्यास कराने के लिए भी की गई है, जो युक्ति संगत और उपयुक्त है। अभ्यास के पश्चात योग्यता विस्तारम शीर्षक के अंतर्गत पाठ में प्रयुक्त भाषा तत्वों की आवश्यक जानकारी दी गई है। योग्यता विस्तारम के पश्चात भाव विस्तार के अंतर्गत छात्रों के लिए श्लोक, सूत्र आदि दिए गए हैं।
भाव विस्तार केवल कुछ पाठों के अंत में ही दिया गया है। संक्षेप में प्रत्येक पाठ के अंत में शब्दार्थ, लिखित अभ्यास और योग्यता विस्तार का उल्लेख किया गया है, जो शेमुशी पाठ्यपुस्तक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। अब नेक्स्ट है शेमुशी द्वितीय भागों के बाह्य गुण। पाठ्यपुस्तक के बाह्य गुणों में पुस्तक का नाम, आकार, कागज, मुद्रण आदि आते हैं। तो बाह्य गुण के आधार पर भी हम शेमुशी पाठ्यपुस्तक की कुछ समीक्षा करेंगे कि पाठ्यपुस्तक का नाम, पाठ्यपुस्तक के नाम का भी प्रभाव पड़ता है। पुस्तक का नाम सरल, स्पष्ट, आकर्षक और विषय वस्तु का संकेत देने वाला हो। पाठ्यपुस्तक का नाम शेमुशी स्वयं एक कठिन शब्द है जिसका अर्थ पाठ्यपुस्तक में नहीं दिया गया है। यह नाम न तो सरल और आकर्षक है, न ही विषय वस्तु को कोई संकेत देता है। पुस्तक का नाम नया हो परंतु अद्भुत नहीं, क्योंकि ऐसे नाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सेकंड है पाठ्यपुस्तक का आकार। शेमुशी पाठ्यपुस्तक में संकलित कुछ पाठों का आकार बड़ा है, जो छात्रों के स्तरों के अनुकूल नहीं है। शेमुशी पाठ्यपुस्तक में कुल 12 पाठ संकलित हैं। पाठ्यपुस्तक की पृष्ठ संख्या 107 है, जो उचित है। थर्ड है कागज। शेमुशी पाठ्यपुस्तक का कागज उच्च गुणवत्ता का है, यह भी अच्छा है। फोर्थ है मुद्रण। शेमुशी पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ का संक्षिप्त परिचय, पाठ्यांश, शब्दार्थ आदि के अक्षरों का टाइप अलग है, जो उचित है। पाठ्यपुस्तक का मुद्रण शुद्ध है, अच्छा है। फिफ्थ है चित्र। चित्रों से विषय वस्तु स्पष्ट होती है, इनसे पुस्तक की उपयोगिता में वृद्धि होती है। शेमुशी पाठ्यपुस्तक के अधिकांश पाठों में आवश्यक चित्र छपे हुए हैं, जो सुंदर है और विषय वस्तु को स्पष्ट करने में सहायक है। प्रथम पाठ से पूर्व मंगलम शीर्षक के अंतर्गत यजुर्वेद और ऋग्वेद के अंश भावार्थ सहित मुद्रित है। इस शीर्षक से संबंधित सूर्य उदय का चित्र छपा हुआ है। सिक्स्थ है जिल्द। शेमुशी पाठ्यपुस्तक के पृष्ठों का स्टेपल किया गया है, अतः कुछ समय बाद ही पृष्ठ अलग अलग होंगे। तो संक्षेप में पाठ्यपुस्तक की जिल्द मजबूत नहीं है और ऐसी जिल्द उसकी 1 वर्ष तक रक्षा नहीं कर सकती है। सेवेंथ है आवरण। शेमुशी पाठ्यपुस्तक का आवरण आकर्षक एवं कलात्मक भी नहीं है। परिचय। शेमुशी पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में पाठ का संक्षिप्त परिचय दिया गया है, जो छात्रों के पाठ समझने में सहायक है। पाठ्यपुस्तक की भूमिका में पाठ के रचनाकारों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है, जो कि उपयोगी है। नाइन्थ है संदर्भ। शेमुशी पाठ्यपुस्तक में संकलित पाठों का आवश्यक संदर्भ यथास्थान पर भी दिया गया है। 10th है मूल्य। शेमुशी द्वितीय भाग शीर्षक संस्कृत पाठ्यपुस्तक का मूल्य 36 यानी कि 36 रुपये है, यह मूल्य उचित है। आज हमने संस्कृत पाठ्यपुस्तक के बारे में विस्तार से जाना। उसका राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में शेमुशी द्वितीय भाग कक्षा 10th की पुस्तक के बारे में भी हमने पुस्तक की समीक्षा करी। थैंक यू।